क्लास सेवन्थ में आज हम हिंदी में 8वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे 8वें पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखें। सबसे पहले संसार की प्रत्येक वस्तु का परिचय हमारी आँखें ही करवाती है। संसार की जो सभी वस्तु है उसका परिचय कौन करवाती है? हमारी आँखें करवाती है। और इन रंग बिरंगी दुनिया का आनंद भी हम आँखों के द्वारा ही ले पाते हैं। शरीर के समस्त अंगों में आँखों का स्थान सर्वोपरि है। मनुष्य दृष्टि रूपी असाधारण नियामत के महत्व को नहीं समझ पाता और उन चीज़ों की कामना करता रहता है जो उनके लिए दुर्लभ है। वास्तव में किसी भी चीज़ की सच्ची कीमत वही आंक सकता है जो उससे वंचित रहा हो, यानी उसको प्राप्त नहीं हुई हो। इसलिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि रूपी अद्भुत नियामत के महत्व को समझना चाहिए और इसके माध्यम से संसार की समस्त दृष्टिगोचर वस्तुओं का आनंद उठाना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता के द्वारा आँखों के माध्यम से अपने हृदय रूपी मंदिर को सजाया जा सकता है। देखिए पाठ के अंदर इसमें क्वेश्चन भी है हमारे पास में। 2 क्वेश्चन देखें। किसे विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती है वे बहुत कम देखते हैं? ये बात किसने सोची थी? दूसरा क्वेश्चन है लेखिका ने किस पेड़ की छाल को खुरदरी बताया है? तो पाठ पे आ जाइए। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखते हुए अपने को पढ़ना है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इन तरह के उत्तरों के आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। यानी ये पाठ जो है हमारा, इसमें एक क्वेश्चन है कि किसी विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। तो ये पाठ लेखिका देखती है हेलेन केलर। हेलेन एडम केलर इसका नाम है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिसे मैं छूकर पहचान लेती हूँ। यानी मुझे दिखाई नहीं देता, आंखें नहीं है, लेकिन मैं छूकर उसे पहचान जाती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी यहाँ पर किसने खुरदरी की छाल के लिए बताया है? तो इसने बताया भोज के पत्र की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल। तो ये आपकी क्वेश्चन है, इसमें चीड़ की खुरदरी छाल के बारे में इसमें आंसर है। बसंत के दौरान मैं टहनियों की नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावटदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ और घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरे दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। ये कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। देखिए लेखक का नाम भी आ गया यहाँ पर, हेलेन एडम्स केलर। यहाँ क्वेश्चन है कौन क्षमताओं की कदर नहीं करता? तो आपके यहाँ एक क्वेश्चन आया है कौन क्षमताओं की कदर नहीं करता? तो मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। हमने पाठ पढ़ा। अब लेखिका का परिचय देखते हैं। हेलेन एडम्स केलर का जन्म 27 जून 1880 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अम्बाला प्रांत के तस्कम्बिया नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर और माता का नाम केट एडम्स था। जब ये मात्र 1.5 वर्ष की थी एक गंभीर बीमारी के कारण इनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। यानी देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। ये ऐसी पहली बालिका थी जिन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। यानी पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की, लेकिन ये देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। इनकी पहली रचना
द फ्रॉड किंग 11 वर्ष की उम्र में लिखी गई। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ मेई लाइफ लिखी। दुनिया की सभी भाषाओं में इन पुस्तक का अनुवाद हुए। इसके अतिरिक्त भी इनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किए। ये भारत भी आई। 1 जून 1968 को लगभग 88 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका निधन हो गया। फिर हमारे पास कुछ कठिन शब्दार्थ उनको आप देखें। अब पाठ के क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। एक ध्यान से इसको पढ़ें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें होती है वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उनकी आंखें होने के बाद में वो चीज़ें उनको महसूस नहीं होती थी। यहाँ पर ये कहना चाहती है लेखिका, आप इसका आंसर स्वयं खोज के लिखिए इस पैराग्राफ के अंदर से। इसमें ये कहना चाहती है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वह उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते जो उनके सामने है। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया? यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन का आंसर कब दिया उसने? जब वो जंगल देखकर उसके मित्र लौटी थी। और आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे उत्तरों को सुनने के लिए वो आदी हो चुकी थी। तो आपके पास दोनों आंसर आ गए। इसको आप इस पैराग्राफ से खोज के लिखिए। कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र का ये जवाब किस मौके पर आया? जब वो जंगल की सैर करके वापस लौटी। तो इसका आंसर यहाँ पर है, जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस तरह के उत्तरों को की वो आदी हो चुकी थी, यानी इन प्रकार के उत्तरों को सुन सुनकर वो आदी हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, जंगल की सैर करने के बाद लौटी अपने मित्र से लेखिका ने क्या पूछा? उसने पूछा, आपने क्या क्या देखा जंगल में? आपने क्या क्या देखा? इसका आंसर है आपके पास है, जंगल में उसने क्या क्या देखा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित में विलोम शब्द अनुच्छेद से चुनकर लिखिए। जिस शत्रु का इसमें क्या था? मित्र। अविश्वास का क्या था? विश्वास। सेकंड पैराग्राफ है, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। कौन अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता? तो मनुष्य। आपका आंसर लिख दिया। यहाँ सेकंड, लेखिका के संबंध में दुख की बात क्या है? लोग अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करते। तीसरा क्वेश्चन है, कष्ट का समानार्थी यानी दुख और आशीर्वाद का वर्ण विच्छेद यहाँ लिख दिया गया है। अलग अलग वर्ण, जैसे ये ए वर्ण है, ये आ शब्द है। आ आपका स्वर है, इसलिए आ लिख सकते हैं यहाँ पर आ। और फिर शय के हलंत लग जाएगा, ई की मात्रा दीर्घ निकल जाएगी यहाँ पर, ई की मात्रा। फिर रे ऊपर था, ये हमने रे लिख दिया। फिर वह अलग निकाल दिया, आ इसमें से अलग निकाल देंगे। फिर द अलग निकाल देंगे, द में से ए अलग निकाल देंगे। फिर क्वेश्चन है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? जंगल के वातावरण को। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? अपने अंगुलियों के बीच पानी, झरने के पानी को, वहाँ के पेड़ पौधे की पत्तियों को, वृक्षों की छालों को। आप पैराग्राफ में से पाठ के में से ढूंढ के इसका आंसर लिखें। वैसे आपका एक डाल दिया है, बाकी पॉइंट आप इस प्रकार के ढूंढ के आप स्वयं खोज के लिखने का प्रयास करें। अगला है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, आपकी दृष्टि में इसका क्या अर्थ है? यानी आशीर्वाद को साधारण नहीं समझना चाहिए। अगला है, लेखिका के सामान्य व्यक्ति के प्रति क्या विचार दें? वह अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। अगला है, हेलेन अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती थी? यह परखने के लिए वे क्या देखते हैं। आगे देखें, इसमें चीड़ की फैली पत्तियों या घास के मैदान लेखिका को किस वस्तु से अधिक प्रिय थे? तो महंगी कालीन से भी। फिर अगला है, भावबुद्ध, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। इस वाक्य के रेखांकित शब्द संज्ञाएं खुशी और सुंदरता, जो क्रम से किसी भाव और किसी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि जिससे जुड़े शब्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता।
देखिए यहाँ पर नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़िए और समझिए कि ये शब्द संज्ञा, विशेषण या और क्रिया में से किससे बने हैं, इसे पहचान कर लिखिए। पहला शब्द हमारे पास में मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है कि मिठास को हम क्या कर सकते हैं, केवल स्पर्श केवल महसूस कर सकते हैं मिठास को। ठीक है, ये मीठा शब्द से बना है, आपके मैंने पूरी डिटेल लिख दी है यहाँ पर आपके पास में। तो ये मीठा शब्द से बना है, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। ये आपकी क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है आपके। विशेषण से भाववाचक संज्ञा है, मीठा से मिठास बनता है, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। दूसरा है बुढ़ापा, तो बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। फिर है ताजगी, ये भाववाचक, ताजा से ताजगी भाववाचक संज्ञा। भोलापन, भोला से भोलापन भाववाचक संज्ञा। घबराहट, घबराना से घबराहट, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, घबराना, तो ये क्या हो गया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा है। पहले हम किससे पढ़ रहे थे, विशेषण से पढ़ रहे थे, अब ये आ गया घबराहट का क्रिया से भाववाचक संज्ञा। फिर क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि इसे महसूस किया जा सकता है। फिर है अगला क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैं अब तक इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न हैं। ऐसे शब्दों को देखने और बोलने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्द दिए जा रहे हैं, इसको आप देखिए और वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे अवधि और अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, यानी कार्य की अवधि सीमित है, वाक्य दे दिया यहाँ पर। फिर अवधि, ये भाषा है, अवध की भाषा है, जिसमें रामचरितमानस लिखी हुई है, तो ये अवध की भाषा अवधि है। फिर और यानी तरफ, और यानी अंतर, तो और यानी नदी की ओर जाना, और का मतलब होगा राम और श्याम सुंदर, यानी दो के बीच में अंतर बता रहे हैं यहाँ पर। फिर मैं और मैं यानी भीतर या अंदर, और मैं यानी निजी, स्वयं के लिए, निजी यानी स्वयं के लिए, स्वयं के लिए मैं शब्द का डबल मात्रा वाला प्रयोग होता है। जैसे भीतर, तो कमरे में मोहन है, में यानी कमरे में मोहन है, भीतर है कमरे के अंदर। फिर है मैं आज आऊँगा, मैं स्वयं के लिए बता रहे हैं, मैं आज आऊँगा। फिर है दिन और दीन, दिन यानी दिवस और दीन यानी कमज़ोर या लाचार। तो दिन, तो इसका क्या होगा, आज सोमवार का दिन है, दिवस है, और दीन का मतलब कमज़ोर, लाचार, गरीब। तो शाम दीन अवस्था, शाम की दीन अवस्था है। फिर है मेल और मैल, मेल यानी मिलाप, और मैल यानी दोष या विकार। तो मेल यानी मिलाप, भाइयों में मेल है, और मैल यानी दोष, कपड़ों पर मैल बहुत था। फिर है सिल और शील, सिल और सील का देखिए, सिल यानी सिला, और सील यानी मोहर, जो साइन करने के बाद में जो मोहर लगाई जाती है उसको सिल बोलते हैं, सील बोलते हैं। अब सिल यानी पत्थर की सिल, सिला यानी पत्थर की सिला, इसको वाक्य पूरा भी कर सकते हैं आप, पत्थर की सिला, पत्थर की सिल बहुत मजबूत है। फिर है सील, इसमें आएगा मोहर, जैसे अध्यापक की सील, अध्यापक जब साइन करते हैं, टीचर साइन करते हैं तो मोहर लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो सील है। फिर है कुल और कूल, कुल यानी वंश और कूल यानी तट। कुल यानी वंश, जैसे राम का कुल रघुवंशी है, और कुल यानी तट, तो गंगा का कुल कह रहा है, गंगा का तट कह रहा है। और फिर अगला है ग्रह और गृह है। ग्रह आकाशीय पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह है, और गृह है यानी घर। राम का घर सुंदर है, या राम का गृह सुंदर है। घर भी कर सकते हैं और गृह भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए शब्दों और उनके वाक्यों के प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि लिखने की मात्राओं की मामूली सी गलती भी अर्थ में कितना अधिक परिवर्तन कर देती है, अतः सदैव शुद्ध लिखने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए, नीचे दिए गए शब्द, कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनको वस्तु स्पर्श देखना है आपको कैसा है। जैसे चिकना, घड़ा। मुकेश किसी की बात नहीं मानता, मुकेश किसी की बात नहीं मानता, वह तो एक चिकना घड़ा है। तो चिकना घड़ा। फिर है मुलायम बाल, राकेश के बाल मुलायम है। फिर सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करवाई। फिर है चिपचिपा, इसमें हाथ जोड़ देंगे शब्द, तो मीठे से हाथ चिपचिपा हो गया। फिर खुरदरा, इसमें कागज़ जोड़ देंगे, तो लेखन के लिए कागज़ खुरदरा था। फिर भुरभुरा, मिट्टी, यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है या बुरबुरा है, रेत बुरबुरा है। फिर है विविध कौशल,
यहाँ पर आपके आज आपका 7वां क्वेश्चन है, आज आपने अपने घर आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा और सुना, इसको आप महसूस करके देखें। फिर अगला है लेखन कौशल संबंधित, यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो और सुनकर सुनकर चक्कर और चुकर अनुभव किया जाने वाली चीज़ों को संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं लिखिए। अगर आपको ऐसा जीवन में कहीं दिखे तो आप महसूस करके देखें। फिर ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां आँख, नाक, जीभ, नाक, त्वचा प्रदान किए। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जीभ का काम है चखना, नाक का काम है सूंघना और त्वचा का काम है महसूस करना। इन 5 इंद्रियों में हम अपनी आँख का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं, कैसे और लिखिए। फिर आपके पास में एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ क्या है, तो वह गुरु के प्रति सम्मान रखे। और चौथा है सफलता, सम्मान, निष्फल और विष, इसका विलोम सफलता का असफलता, सम्मान का अपमान, निष्फल का फल और विष का अमृत। ये विलोम शब्द आपके हो गए। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। तो आपके जो गृह कार्य काम रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 तक रहेगा। विविध कौशलों को आपको नहीं करना है, आपको केवल पढ़ने समझने के लिए यहाँ पर आपके दे रखा था। तो आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।